अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मेहर वकास अली और आप देख रहे हैं डेली लाइफ न्यूज़। आज हम कसूर के जो मशहूर तरीन कब्रिस्तान है, पुराना लारी अड्डे वाला कब्रिस्तान है, आज हम वहां पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो पूरे कब्रिस्तान की जो सूरत हाल मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। पूरे कब्रिस्तान को जड़ी बूटियों और घास ने कब्रिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। यहाँ पे मैं आपको हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली बताता चलूँ। यहाँ पे हमारी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी किस्म की यहाँ पे हुकूमत अमली नहीं अपनाएगी। ज़्यादातर जो कब्रिस्तान की जो कब्रें हैं वो बैठ चुकी हैं, पर हमारी जो सी ज़िला इंतज़ामिया वो बिल्कुल खामोश तमाशाई अपने दफ्तरों तक ही महदूद है। हम यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे जो आया हुआ एक भाई मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत कर रहा था। हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे भाईजान इस कब्रिस्तान के बारे में? आप यहाँ पे जो अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? भाई ये पुराना लाड़ी अड्डा कसूर में कब्रिस्तान वाक़या है। यहाँ कोई भी इंतज़ामिया की गफलत की वजह से तमाम कपड़े बैठे हुए हैं। इधर कोई भी इंतज़ामिया का बंदा मौजूद नहीं है। तमाम आदमी आते हैं अपनी मदद आपके तहत, आप जिसकी कब्र बैठी है वो आके अपनी कब्र ठीक कर जाता है। लेकिन इधर महकमा काफ का कोई आदमी, दुकानें 100 से ज़्यादा है लगभग दुकानें हैं, लेकिन उनके अच्छे खासे इनकम है, लेकिन इधर कब्रिस्तान पे कोई भी नहीं खर्च करता। हमारी इंतज़ामिया से, हुकूमत पंजाब से अपील है कि भाईजान ने जो पूरे कब्रिस्तान को घास और जड़ी बूटियों ने अपनी लपेट में ले लिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, इधर इंतज़ामिया को नाअहली की वजह से ये घास इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से बारिश आती है और पानी कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद रहता है। कहीं क्रॉसिंग का निज़ाम ही नहीं है। आपको इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब और कसूर की ख़ास तौर पर इंतज़ामिया को चाहिए कि इधर फोकस करना चाहिए तमाम कब्रिस्तानों पर। पुराना लाड़ी अड्डा और ख्वाजा साहब, जैसा कि आपने यहाँ पे एक भाई की बात सुनी, उनका कहना था कि जो हमारे कसूर की ज़िला इंतज़ामिया वो सिर्फ अपने दफ्तरों तक ही महदूद है। जो कब्रिस्तान के जो आए हुए लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत करते हैं। हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई इत्थे गावां आदियां ने कब्रिस्तान दे विच, साडे वड्डे वडेरे जी इत्थे ढेरियां ने, होर भी माड़िया बंदे दे ढेरियां इत्थे कब्रिस्तान दे विच हैगियां ने। मगर इत्थे जदों रात नूं गावां आदियां ने गेट खुले रहिंदे ने, रात नूं जदों गेट खुले रहिंदे ने असीं जंदरे लाने आ ते रात नूं कोई जंदरे आंदा है, जंदरे तोड़ के लै जांदे, जंदरे तोड़ते हैं जदों ते सारा कुछ करके तो अगले लेंदे। मतलब कि कब्रिस्तान में चोरियां भी हैं? चोरियां भी, सारा कुछ करके जंदरे तोड़ के ले जाते हैं। गावां भी रात को छड़ देते हैं। जो किस कब्र से पर चढ़ते हैं वो सारी कब्र ढह जाती, बीच डिग जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे एक और भाई की बात सुनी, भाई का कहना था कि यहाँ पे जो चोरियां भी कब्रिस्तान में वो आम है। पर यहाँ पे एक और आपने भाई की ये भी बात सुनी, यहाँ पे जो लोगों की गायें हैं यहाँ पे रात को जो लोग हैं वो छोड़ देते हैं, पूरे कब्रिस्तान की जो कब्रें वो बैठ जाती हैं। हमारी जो सी कसूर की ज़िला इंतज़ामिया उनको चाहिए कि कब्रिस्तान की तरफ जो अपनी नज़र करम करें और जो कब्रें जो सी लोगों की वो गिर गई हैं, कम से कम उन कब्रों का तो ख्याल करें। ज़िला इंतज़ामिया ने चाहिए सारे ने घाह बूटा पटिया ये सारा देखो कब्रिस्तान का की हाल हो चुका है, सारा घाह बूटा हो गया। थैंक यू सर। जैसा कि आपने एक और भाई का मौक़िफ़ जाना, भाई का कहना था कि पूरे कब्रिस्तान को जो जड़ी बूटियों ने अपनी लपेट में ले लिया है। इन्होंने हुकूमत के आगे और ज़िला इंतज़ामिया के आगे अपील की है जल्द से जल्द ये कब्रिस्तान की सफाई करवाई जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली लाइफ।